इंसान हमेशा बहुत दुखी रहता है। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है। जब उसे खुशी मिलती है तो वो परमात्मा का धन्यवाद देना भूल जाता है, और जब उसको दुख मिलता है, जब वह किसी मुसीबत में पड़ जाता है, तो तब उसे ईश्वर याद आता है, तब उसे परमात्मा याद आता है। और वो न जाने कितनी बार परमात्मा को कोसता है कि किस कर्म की सजा मिली है, या मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिसकी सजा मुझे ये मिली है। न जाने कितने प्रकार की ऐसी टिप्पणियां वो परमात्मा पर करता है। कबीर जी भी कह गई हैं, कबीरदास जी ने भी अपने ग्रंथ में कहा है कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे सो पाए। कि दुख में तो परमात्मा को हर कोई याद करता है, लेकिन सुख में परमात्मा को बहुत कम लोग याद करते हैं, क्योंकि सुख के सुख में वो ईश्वर को भूल जाता है। एक छोटी सी कहानी है जिसका उल्लेख हमारे शास्त्रों में मिलता है। एक बार महर्षि मांडव होते हैं। ये कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो लोग प्रश्न करते हैं कि जब वो किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, जब किसी दुविधा में का सामना उनसे होता है, और वे जब भगवान को कोसते हैं कि भगवान हमने तो कोई जीवन भर में कोई ऐसा कर्म नहीं किया था, फिर हमें ये सजा क्यों मिली है, या हमारी भगवान इतनी परीक्षा क्यों लेता है, तो एक छोटा सा प्रसंग मिलता है जिसका उल्लेख हमारे शास्त्र में किया गया है। एक बार महर्षि मांडव होते हैं और वे तपस्या करते हैं। महर्षि मांडव अपनी कुटिया के अंदर रहकर तपस्या करते हैं, और कुछ दिनों बाद जब उनकी तपस्या पूरी हो जाती है और वे तपस्या से जैसे ही उठते हैं और उठकर नदी पर जाने के लिए निकलने ही वाले होते अपनी कुटिया से, तभी भोर का समय होता है, और उस भोर के समय में 4 से 5 लोग भागते हुए उन महर्षि मांडव की कुटिया में आते हैं। उनके हाथों में सोने के बड़े बड़े बॉक्स होते हैं और उसके अंदर अपार खजाना होता है। ऋषि उनको देखते हैं और कुछ सोचे इससे पहले वे आकर ऋषि से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हे महर्षि, हम व्यापारी हैं और हमारा ये खजाना हम लेकर हमारे गांव जा रहे थे, लेकिन कुछ रास्ते में कुछ लुटेरे हमारे पीछे पड़ गए हैं, और आपसे निवेदन है कि आप हमारी रक्षा करें तथा हमारे इस खजाने की रक्षा करें। ऋषि ने उन लोगों की तरफ देखा, और ऊपर से लगाकर नीचे तक देखने के बाद उन्हें पता चल गया कि वास्तविक व्यापारी हैं, क्योंकि उनकी वेशभूषा उन्होंने व्यापारी वाली धारण कर रखी थी। और उन्होंने कहा कि तुम मेरी कुटिया के अंदर अपना ये खजाना रख दो, और उस कुटिया के पीछे गुप्त मार्ग है, वहां से सुरक्षित स्थल पर चले जाओ। जैसे ही वे सभी 4 से 5 लोग उस कुटिया के अंदर खजाना रखकर निकलने वाले होते हैं कि उनके पीछे जो लोग आ रहे थे उन्हें मारने के लिए वह भी आ जाते हैं। दूर से खड़े खड़े वो महर्षि और उन लोगों का संवाद सुन लेते हैं। संवाद सुनने के बाद वे दौड़ के ऋषि के पास आते हैं और ऋषि को आकर पकड़ लेते हैं। ऋषि पूछते हैं कि मुझे क्यों पकड़े? तब ऋषि कहते हैं कि वो व्यापारी नहीं थे, वो लुटेरे थे, वो चोर थे, जिन्होंने यहाँ रात भर चोरी की है, रात को उससे खजाना लूट कर वे जा रहे हैं। तब ऋषि कहते हैं कि लुटेरे तो तुम हो। तब कहते हैं हम नहीं लुटेरे, हम तो सैनिक हैं, और इसी भेष में हम उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। तब ऋषि को पता चलता है कि मेरे साथ धोखा हो गया है, और वे लोग झूठ बोलकर मुझे इस पाप में डालकर गए हैं। तब जो राजा के सैनिक होते हैं वे उन ऋषि को पकड़ लेते हैं, और ऋषि को पकड़ के अगले दिन राजा के राज दरबार में उपस्थित करते हैं। राज दरबार में उनमें मुकदमा चलता है। मुकदमा चलने के बाद वे ऋषि जो होते हैं वे खुद हाजिर होते हैं, और राजा उन्हें मृत्यु दंड देने का प्रावधान सुनाता है। मृत्यु दंड की सजा उन्हें सूली पर चढ़ाने के रूप में दी जाती है। उन्हें सजा दी जाती है कि उन्हें गांव के बीचों बीच, शहर के बीचों बीच ले जाकर उन्हें सूली पर चढ़ा दिया जाए। ऋषि को मन ही मन एहसास होता है कि सच क्या था और असत्य क्या था। ये मात्र पल भर के अंदर देखने के नजरिए से परिवर्तित हो गया। राजा के सैनिकों ने मुझे उन लोगों से संवाद करते हुए देखा, और उन्होंने मुझे उनका ही साथी पकड़कर गिरफ्तार करके और मुझे यहां पर ले आया। तब महर्षि को अगले दिन सजा के मुताबिक उन्हें गांव के बीच ले जाया जाता तथा उन्हें सूली पर बैठा दिया जाता है, और उन्हें सूली पर चढ़ाने की ही कुछ देरी होती है, और महर्षि मांडव जो साधारण ऋषि नहीं थे,
वे एक महान तेजस्वी और महान प्रतापी ऋषि थे, जिनके प्रताप से जग कल्याण हुआ करता था। वे ईश्वर की साधना करने लगे बैठकर, और उनके तेज से उनके चारों तरफ एक ऐसा आभामंडल तैयार हो गया जिससे वे सैनिक पास में नहीं आ पाए, और दूर दूर से लोग उन्हें देखने के लिए आने लगे कि ऐसे कौन से साधु को मृत्युदंड मिलने वाला है और ऐसा क्या अपराध कर दिया है। और उन्हीं लोगों की टोली में एक कुछ साधु ऐसे आते हैं और जो उन ऋषि मांडव को जानते थे, और आकर वह हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं कि हे महर्षि मांडव, आप जब ये संवाद सैनिकों को पता चलता तब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है कि ये तो कोई बड़े ऋषि हैं। तब वे जाकर अपने राजा से कहते हैं कि राजा साहब, आपने जिन ऋषि को मौत की सजा सुनाई है वे कोई साधारण ऋषि नहीं है, वे बड़े तेजस्वी और बड़े प्रतापी ऋषि हैं जिनका नाम महर्षि मांडव है। तब राजा दौड़ता हुआ आधी रात को जाता है और वहां जाकर ऋषि से प्रार्थना और अर्चना करता है कि हे ऋषिवर, मुझसे अपराध हो गया, मुझे माफ करें। तब महर्षि मांडव और राजा के बीच में एक संवाद होता है। उस संवाद में महर्षि मांडव कहते हैं कि राजा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपने जो देखा सो किया, आपने जो देखा आपने उसी अनुसार मुझे सजाए मौत दी, मुझे मृत्यु दंड दिया, लेकिन मुझे आपसे शिकायत नहीं है, मुझे तो धर्मराज से शिकायत है, और मुझे उनसे मिलना है और उनसे मुझे इस बात पर चर्चा करनी है कि मैंने मेरे जीवन में कभी असत्य नहीं बोला, मैंने हमेशा धर्म का पालन किया, मैंने कोई भी काम नीति विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध, धर्म विरुद्ध नहीं किया, फिर भी मुझ पर यह लांछन लगा कि मैंने चोरों की सहायता की। यहां तक कि मैंने चोरों को भी किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं की, मैंने उनकी परिस्थिति और उन्होंने मेरी शरण में आए थे, इसलिए मैंने उन्हें कुटिया में रखने को खजाना कहा था। तो मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है जिससे मेरे जीवन पर, मेरी तपस्या पर और मेरे जीवन भर किए हुए अच्छे कर्मों पर यह लांछन लगा। इसी कारण मुझे धर्मराज से मिलना है, धर्मराज से इस बारे में परिचर्चा करनी है। इसलिए हे राजन, मैं तुम्हें इस पाप से मुक्त करता हूं और ये तुम्हारा कर्तव्य था, और अब मुझे धर्मराज से मिलने की आज्ञा दीजिए और मैं यहां से प्रस्थान की अनुमति मांगता हूं। तब राजा ने कहा कि आप कुछ दिन रुक जाइए और मुझे अपनी गलती और अपने प्रायश्चित करने दीजिए। तब ऋषि मानते नहीं है और अंततः गत्वा राजा उन्हें वहां से जाने की अनुमति देता है। जब महर्षि मांडव स्वर्ग लोक जाते हैं, स्वर्ग लोक जाकर वे धर्मराज से मिलते हैं और धर्मराज से ये पूरा प्रसंग बताते हैं और धर्मराज को कहते हैं कि मैंने मेरे जीवन में कोई अधर्म नहीं किया, कोई ऐसा कार्य नहीं किया, कभी सत्य नहीं बोला, तो फिर मुझे यह लांछन क्यों लगा मेरे चरित्र पर। तब धर्मराज कहते हैं कि हे ऋषिवर, ये विधि का विधान है, ये विधाता का विधान है कि हर व्यक्ति को जीवन में अपने कर्मों को भोगना पड़ता है। कुछ कर्म उसके इसी जीवन के होते हैं और कुछ कर्म उसके पूर्व जन्म के होते हैं। तब धर्मराज महर्षि मांडव को कहते हैं कि हे ऋषिवर, हे दिव्य ऋषि, आप जब बाल्यावस्था में थे, जब आपकी उम्र 6 से 7 वर्ष थी, तब आप बड़े ही नटखट हुआ करते थे, और उसी नटखटपन में, उसी बालपन में आप छोटे छोटे कीड़ों को पकड़ते थे और उसमें शूल चुभाने का काम करते थे। छोटी छोटी तितलियों को पकड़ते थे और उनमें शूल को आर पार कर कर आपको बड़ा मजा आता था और आप उन्हें परेशान किया करते थे। तो उन्हीं घटनाओं के कारण, उन्हीं आपके इस कर्म के कारण आपके चरित्र पर यह लांछन लगा और आपको यह भुगतना पड़ा। तब ऋषि कहते हैं कि वह तो बालपन था और वह मेरी बाल्यावस्था थी। तब धर्मराज उन्हें बताता है कि चाहे वो बाल्यावस्था हो, चाहे वो इस जन्म के कर्म हो, चाहे वो पूर्व जन्म के कर्म हो, लेकिन प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जीव को अपने अपने कर्म का पूर्ण फल भुगतना ही पड़ता है। हो सकता है कभी कभी कुछ फल इस जन्म में ही भुगत दिया और कुछ कर्म, कुछ फल बाकी हो तो उसे अगले जन्म में भुगतना पड़ता है, लेकिन प्रत्येक जीव को, प्रत्येक योनि को अपने कर्मों के हिसाब से फल भुगतना ही पड़ता है और यही विधि का विधान है। तब महर्षि और तब तेजस्वी महर्षि मांडव को अपना आभास होता है कि जो मेरे साथ हुआ वह एक विधाता का भी विधान था। मैंने भले ही इस जीवन में कोई गलती नहीं की, लेकिन मेरे पूर्व जन्म की या मेरे ही बचपन की वो छोटी सी गलती जिसने मेरे चरित्र पर कलंक लगाया। इसलिए इस कहानी के माध्यम से
जो भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को मैं यही बताना चाहता हूं और यही कहना चाहता हूं कि जीवन में जब कोई समस्या आए तो आप परमात्मा को दोष मत दीजिए। परमात्मा आपके कर्म, आपके द्वारा किए गए ही आपके कर्म के फल के प्रतिरूप आपको इस धरती पर बनाकर भेजा है। अगर इस जन्म में आपने अच्छे कर्म किए हैं तो हो सकता है आपके आने वाला जन्म सुख, शांति और वैभव से गुजरे। प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में उन सभी कर्मों को भुगतना ही पड़ता है जो वो इस जन्म में करता है या किसी भी जन्म में करता है। इसलिए गीता में भी कहा गया है कि गलती माफी के लायक होती है लेकिन धोखा माफी के लायक नहीं होता है। और ये तो संपूर्ण सृष्टि और संपूर्ण चराचर का एक विशेष नियम है कि जीवन में जो चीज आप दूसरों के साथ करते हैं, जो छल, जो पाप, जो अधर्म, जो अनीति, जो आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ करते हैं, जो धोखा, जो मक्कारी, जो घृणा, जो ईर्ष्या, जो लालच, जो आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ करते हैं, वे आप भी उसे स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहें। क्योंकि ईश्वर कभी भी किसी का पाप, किसी की गलती और किसी का धोखा माफ नहीं करता, उसे समय आने पर सुख सही देता है। यह भी महाभारत के भगवत गीता में इसका उल्लेख मिलता है। एक ऐसा छोटा सा उदाहरण और मैं आपको देना चाहता हूं कि बहुत से लोग ईश्वरवादी नहीं होते हैं, वे ईश्वर में आस्था नहीं रखते हैं और विश्वास नहीं करते हैं और वे झूठी अफवाहें फैलाते रहते हैं ईश्वर और परमात्मा के संदर्भ में। लेकिन मैं उन्हें और वे ईश्वर के वजूद पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं। और कुछ लोग ये कहते हैं कि जब अच्छे कर्म का फल भी मौत है और अधर्म का, अनीति का और बुरे कर्म का फल भी मौत है, तो क्यों ना समस्त इस सांसारिक सुख सुविधा का, इस भौतिक सुविधा का उपभोग किया जाए, भोग किया जाए, चाहे वो अधर्म नीति से हो, चाहे पाप से हो, चाहे किसी भी नीति से हो। तो उसके लिए उन लोगों के लिए एक ऐसा श्रेष्ठ उदाहरण है कि जब एक मगरमच्छ होता है, जब वो अपने शिकार को पकड़ता है तो वो अपने जबड़े से, उन नुकीले दांतों से पकड़ता है और अपने शिकार को पकड़कर फाड़कर खाता है और अपनी भूख और अपनी उन्हीं दांतों से अपना शिकार को खाता है। लेकिन जब उन्हीं दांतों से अपने बच्चों को पकड़ता है तो बड़े कोमल और बड़े नाजुक तरीके से पकड़ता है। तो ईश्वर भी यही कहता है कि अगर तुम धर्म करोगे, तुम नीति पर चलोगे, तुम पुण्य का साथ दोगे, तुम धर्म का साथ दोगे, तुम जन कल्याण करोगे, तुम वसुधैव कुटुंब की भावना रखोगे, तो ईश्वर यानी परमात्मा तुम्हारी हमेशा सहायता करेगा। अगर तुमने अधर्म किया, तुमने अनीति की, तुमने पाप किया, तुमने किसी के साथ धोखा, मक्कारी की, तो तुम्हें उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा, तुम्हें उसका पाप भुगतना पड़ेगा। इसलिए ये छोटी सी कहानी थी महर्षि मांडव की, जिनकी इस कहानी और इस संदर्भ से हमें केवल एक यही शिक्षा मिलती है कि प्रत्येक मनुष्य का कर्म ही उसके भावी जीवन का परिणाम होता है। जैसा आपका कर्म होगा वैसा ही आपका फल होगा, वैसा ही आपका जीवन होगा। क्योंकि ईश्वर चित्र में नहीं चरित्र में बसता है। यदि अगर आपका आचरण शुद्ध है तो आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। भवन में कभी भी ईश्वर नहीं बसता, केवल भावना में भगवान बसता है, भावना में ईश्वर बसता है। इसलिए चाहे इतना धर्म करें, चाहे इतना नीति पे चलें, चाहे इतना पुण्य करें, ये सांसारिक मोह माया है। एक बार आप इसे छोड़कर तो देखिए। भले आप इस ग्रस्त जीवन में रहें, लेकिन एक बार अपने मन से पाप, ईर्ष्या, धोखा, जलन, अभिमान सब निकाल के देखिए, जीवन बहुत हल्का हो जाएगा और हवा में वही चीज उड़ सकती है जो वजन में हल्की हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। आपका दोस्त विश्वास उपाध्याय फिर हाजिर होगा। तब तक के लिए जय हिंद।